डायरेक्टर रोहित शेट्टी का कॉवर्ल्ड अब आ चुका है बड़े पर्दे से निकलकर छोटे पर्दे पर, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं टीवी, लैपटॉप और मोबाइल पर। उनकी नई वेब सीरीज का नाम है IPF इंडियन पुलिस फोर्स, जो रिलीज हो चुकी है अमेजॉन प्राइम पर। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सब लोगों का शो फिल्मी है पर। तो कैसी है ये वेब सीरीज, क्या है इसमें कुछ नया खास, ये सब मैं बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे साथ, सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। आइए स्टार्ट करता हूँ मैं रिव्यू को। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है दो डायरेक्टर्स ने, एक तो है रोहित शेट्टी और दूसरे हैं सुशांत प्रकाश। सीरीज के टोटल है 7 एपिसोड्स और हर एपिसोड की लगभग ड्यूरेशन है 35 से 40 मिनट की। डायरेक्टर अपने कॉप वर्ल्ड की नई टीम को बॉलीवुड पर्दे की जगह उठा कर लिया है OTT प्लेटफॉर्म पर। उनका ये एक्सपेरिमेंट अच्छा तो था पर बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। सीरीज को देखते वक्त ऐसा महसूस हुआ कि ये पूरा का पूरा कंटेंट हम रिपीट मटेरियल देख रहे हैं। ऐसा लगा कि शायद हम इस पूरे मटेरियल को पहले किसी वेब सीरीज या मूवीज में देख चुके हैं। डायरेक्टर ने ऑडियंस के लिए रिपीट कंटेंट तो परोस दिया, पर उसमें कुछ चीजें ऐसी भी थी जो नई थी और मैं बताऊंगा आपको वो पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, सबसे नई और यूनिक बात वो ये कि कॉप वर्ल्ड में अभी तक जहां तक हमने देखा था हीरोज को, तो अब हो चुकी है एक लेडी ऑफिसर की एंट्री, और ये लेडी ऑफिसर कोई और नहीं, ये है शिल्पा शेट्टी। पॉइंट नंबर 2, क्राइम और क्रिमिनल अब दोनों ही अपनी देश की बॉर्डर को पार कर चुके हैं। क्राइम होगा देश में और मास्टरमाइंड होगा देश से बाहर। पॉइंट नंबर 3, एक नए एंगल को दिखाता है इस पूरी सीरीज में, वो ये है कि क्राइम करने वाला और क्रिमिनल को पकड़ने वाला दोनों ही एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं, और सीरीज ये मैसेज को कन्वे करती है कि कोई भी धर्म हो किसी भी बेगुनाह की जान लेने की इजाजत नहीं देता है। इन पॉइंट्स के अलावा आपको पूरी वेब सीरीज में कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। देखने को मिलेगा तो वही टिपिकल रोहित शेट्टी का स्टाइल, गन्स होंगी, बुलेट्स होंगी, कार चेज होंगी, कार ब्लास्ट होगी, और स्टोरी टिपिकल वही रिपीटेटिव है, आप जो कि पहले भी कई मूवीज और वेब सीरीज में देख चुके हैं। वो है स्पेशल ऑप्स, बेबी और वॉर ऑफ ब्लड्स। चलिए अब बात करता हूँ सीरीज की स्टोरी की। तो सीरीज की स्टोरी कुछ यूं है कि दिल्ली में होते हैं सीरियल ब्लास्ट और टास्क मिलता है 3 लोगों को, शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय को, कि टेररिस्ट को पकड़ना है। टेररिस्ट को पकड़ने के दौरान विवेक ओबरॉय की डेथ हो जाती है और टेररिस्ट निकल जाता है देश के बाहर। तो यहाँ से शुरू होता हाइड एंड सीक, चेज एंड रन का गेम। चलिए अब बात करता हूँ सीरीज की स्टार कास्ट और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो लीड कैरेक्टर्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबरॉय और शिल्पा शेट्टी। विवेक ओबरॉय को हम काफी दिनों बाद ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, तो उनका गेटअप और कैरेक्टर दोनों ही परफेक्ट फिट थे। हाँ, बात करूं अगर एक्टिंग की, तो एक्टिंग भी ठीक ठाक थी। मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने जितना भी काम किया अच्छा किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनकी एक्टिंग के लिए कुछ ज्यादा है नहीं कहने को, क्योंकि उनकी एक्टिंग भी एवरेज थी। हाँ, एक्टिंग की जगह मैं ये कह सकता हूँ कि उनका गेटअप बहुत ही शानदार था। शिल्पा शेट्टी, उनकी एक्टिंग और उनके काम के लिए इतना ही कहूंगा कि उनका जितना भी रोल था उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और उनके एक्शन सीक्वेंस जो उन्होंने परफॉर्म किए वो भी काफी अच्छे थे। पर एक चीज की कमी रह गई कि अगर उनको पुलिस यूनिफॉर्म में भी अगर ऑन स्क्रीन दिखाते तो शायद उसका मजा कुछ और ही होता। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्टर और उसके डायरेक्शन के बारे में। तो ये रोहित शेट्टी की पहली वेब सीरीज थी, लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन था और इसका काफ़ी हाइप भी था कि जब ये रिलीज होगी तो ये मेजर हिट होगी। एज अ डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अपना सिग्नेचर स्टाइल पूरा का पूरा इस वेब सीरीज में दिखाया, पर स्टोरी लाइन वीक होने की वजह से सब कुछ वेस्ट हो गया। चलिए अब बात करता हूँ इस वेब सीरीज की मेजर वीकनेस के ऊपर। पॉइंट नंबर 1, और वो है इस सीरीज की स्टोरी लाइन। ऐसी स्टोरी हम पहले भी कई वेब सीरीज और मूवीज में देख चुके हैं, तो हमें कुछ भी नया कंटेंट देखने को रोहित शेट्टी की इस सीरीज में नहीं मिला। पॉइंट नंबर 2, इस सीरीज का विलेन जब सीरीज कॉप वर्ल्ड के ऊपर हो और उसमें इतनी तगड़ी स्टार कास्ट हो, विवेक ओबरॉय, सिद्धार्थ मल्होत्रा और शिल्पा शेट्टी जैसे, तो उनके अगेंस्ट में कम से कम कोई दमदार ऐसा चेहरा लेकर आना चाहिए थे एज अ विलेन, जो कि लगे कि हाँ विलेन तो है। जब भी सीन्स में विलेन को एक्टर्स के सामने देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि शायद किसी 12th क्लास बच्चे को लाकर इनके सामने खड़ा कर दिया हो। ओवरऑल इस सीरीज के लिए इतना कहना चाहूंगा कि ये एवरेज सी वेब सीरीज बनकर रह गई है। जब डायरेक्टर रोहित शेट्टी जैसा हो तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कि कुछ उन्हें नया देखने को मिलेगा, पर कुछ भी नया नहीं है
इस वेब सीरीज में। इस सीरीज के साथ केवल एक प्लस पॉइंट है और वो ये है कि इस वीकेंड ना ही तो बॉक्स ऑफिस पे कोई बड़ी मूवी रिलीज होने जा रही है और ना ही OTT पर ऐसा ही कोई कंटेंट रिलीज होने जा रहा है। तो टाइम पास करने के लिए जब आपके पास कुछ नहीं है नया कंटेंट तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये वेब सीरीज एवरेज है। मैं इस सीरीज को दूंगा 5 स्टार्स आउट ऑफ 10। फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, गुड बाय, टेक केयर।